भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। मतलब आप सोच लो कि क्या ही कंडीशन है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। किसी देश की तीसरी सबसे बड़ी भूमि संपत्ति का मालिक ज्यादातर देश की सरकारें होती हैं, पर भारत में इसका उल्टा है। 1995 के कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी। जैसे कि आप मान लो कि कल को वक्फ बोर्ड आपके घर पर अपना दावा ठोक देता है कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो आप क्लेम करने या वापस लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, वहाँ केस फाइट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना होगा। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट क्या होता है? तो ट्रिब्यूनल कोर्ट, जिसे अधिकरण भी कहा जाता है, एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो प्रशासनिक, कर या संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की जाती है। और भारत में इन कोर्टों की संख्या जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोच लो, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, उस देश में ट्रिब्यूनल कोर्ट की संख्या सिर्फ 19 है, 19। अब दौड़ते रहो, आप अपने जमीन वापस लेने के लिए। बढ़िया से मिलेगी आपको आपकी जमीन। उसके बाद भी किसी तरह गिर पड़ के अगर आप कोर्ट पहुंच भी गए तो आप ही को सारे सबूत ला के देने होंगे। वक्फ बोर्ड को किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हो कितना हाई लेवल का पावर दे दिया गया है वक्फ बोर्ड को। अभी आपने ये सब फेस नहीं किया है ना, इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कल को वक्फ बोर्ड जब आपकी संपत्ति पर दावा ठोकेगा तब नाचते रहना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, कहां से आया, कौन से कानून से वक्फ बोर्ड को मिली इतनी असीमित शक्तियां, सब बताऊंगा, बट उसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। जैसे इस्लाम मजहब मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात में देते हैं तो वह संपत्ति तभी से वक्फ कहलाती है। अच्छा, जकात का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अपनी संपत्ति को ऐसे कामों में दान दे देता है जिससे उस संपत्ति से गरीबों की भलाई की जा सके। जकात दिए जाने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। ये संस्था उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचने, खरीदने, किराए पर देने आदि। एक बार यदि कोई व्यक्ति ये वक्फ बोर्ड को दे देता है तो फिर उसके बाद उसका उस संपत्ति को कभी भी वापस वक्फ बोर्ड उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ बोर्ड दो प्रकार के होते हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। देश में पहली बार नेहरू सरकार ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव तक का प्राविधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1955 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना। इसके तहत हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में 1995 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने और इसके बाद 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसमें संशोधन किया था। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किए और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वह बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है ना मजेदार बात। नाइनटीन 1995 का यह कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना होगा। गौर कीजिएगा, सारे कागजात और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है।
कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो उसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। पिछले ही दिनों में खबर आई कि एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बता दिया, जबकि लोग उस पर सालों से रह रहे हैं और जमीन पर मंदिर भी बना हुआ है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। किसी भी अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर देता है, जबकि किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद है तो वह केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही सुनी जाती है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी को धर्म के आधार पर ही बोर्ड या कानून बनाना था तो क्या उन्हें हिंदू धर्म उस समय दिखाई नहीं दिया? फिर हिंदू धर्म को भी लेकर ऐसा एक बोर्ड बनाना चाहिए था। सारे सहूलियत सिर्फ एक धर्म को ही क्यों दिए गए उस समय, जबकि वह खुद एक हिंदू थे? देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड को अनुदान दिया जाता रहा है। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का होगा। इतनी संपत्तियां होने के बाद सरकार से खर्च लेने के फैसले पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। तो अब जब जिसने कुछ दिया है उसने कुछ लेने का सोचा तो अब सबको दिक्कत हो रही है, क्योंकि देने वाले को लेने का भी तो हक होता है। बात करें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की तो इसमें शीर्ष पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से 1 या 2 नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम MP, मुस्लिम वकील, मुस्लिम IAS अधिकारी, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इनके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवली भी होता है। मोदी 3.0 सरकार अब वक्फ बोर्ड की सख्तियां कम करने का प्लान बना चुकी है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए हैं और करने जा रही हैं। इनमें वक्फ की संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। इसे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होगी, क्योंकि कई बार बोर्ड ऐसी संपत्तियों को बेच भी देता है और उसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता, जबकि ये संपत्तियां बेची नहीं जा सकती। देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के आधिकारिक क्षेत्र में है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसी ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। तो वहीं बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल करने की बात की जाएगी। इस बिल में वक्फ की कमियों को दूर करना भी शामिल है ताकि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पाए। साथ ही डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि वक्फ में ज्यादातर काम आज भी कागजी होते हैं, तो डिजिटल होने से उन्हें भी आराम मिलेगा। बिल में और भी कई बातें हैं जो शायद मैं इस वीडियो में आपको ना बता पाऊंगा, समय की कमी और अभी बिल पास नहीं हुआ है इस वजह से। तो देखा जाए तो बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जितना इसका विरोध किया जा रहा है। उनकी सहूलियत और अच्छाई के लिए ही बिल को लाया जा रहा है, लेकिन शायद मोदी सरकार के हर बात का विरोध करना उनकी मानसिकता बन गया है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।